हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपन बात कर रहे थे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। उसमें अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा वाला किया था। ठीक है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपन ने बात करी थी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो अपन को रेशनल फॉर्म में दे रखा हो, यानी कि अपन को न्यूमरेटर में कुछ दे रखा हो, डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा हो, अगर ऐसा होगा तो अपन क्या करेंगे, उसको y इक्वल टू कर लेंगे। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, r दे रखा है, तो वो ही अपन सेम प्रोसेस करेंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x में क्वाड्रेटिक बना लूंगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूंगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास में क्वाड्रेटिक का, वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। रियल नंबर आएगा, इसका मतलब उसके रूट क्या होंगे, रियल। अब रियल रूट में वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों के दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो अपन कंडीशन क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy माइनस 9y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2xy माइनस 9y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा माइनस का 1 प्लस इनमें देखो x के कोफिशिएंट में देखो मैं क्या कर लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर इधर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास में क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से तो अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस y। ठीक है, बाकी जो अपने पास में माइनस 9y माइनस 9 ये इधर आ जाएगा, माइनस 9y माइनस 9, या फिर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 0। अपन ने कुछ नहीं करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब ये x में एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा। a का वैल्यू ये आ जाएगा y माइनस 1, b का वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस वाई और c का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 9y प्लस 9। तो अपन क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r का मतलब रियल रूट्स हैं इसके। तो डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा अपने पास में 4 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बन जाएगा अपने पास में y माइनस 1 और c देखो इधर क्या बन जाएगा, c में लिखूंगा इसमें माइनस ऑफ 9y प्लस 9। ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें देखो ये माइनस और ये माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये बनेगा 4 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ये 4 इंटू ये मैं 9 भी इधर कॉमन ले लेता हूँ तो 9 कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 1 और ये कितना बन जाएगा अपने पास में y प्लस 1 और ये बनेगा अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहानी बनी अपने पास में। अब देखो इसको मैं 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखूँ या y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूँ, एक ही बात है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9 इंटू वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 1 देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है और साथ में 4 भी कॉमन आ रहा है। तो 4 इंटू वाई माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, इधर 2 पावर था, एक पावर बच जाएगा y माइनस 1 प्लस 4 बाहर आ चुका है, ये बन जाएगा 9, y माइनस 1 बाहर आ चुका है तो इधर बन जाएगा y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 4 है इस 4 को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, क्योंकि 4 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये y माइनस 1 ऐसा कैसा रखा अपन ने, ये y माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9y प्लस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये y 9y तो बन जाएगा 10y और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर से अगर मैं 2 भी दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो 2 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये y माइनस 1 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ 5y माइनस इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखो y का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा अपने पास में, एक तो 1 आ जाएगा, एक 4/5
4/5 छोटा है और ये आ जाएगा 1। इधर से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, ये कहानी लिख देंगे अपन। अब देखो इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा और इक्वल टू का साइन है तो डॉटेड सर्कल भी आएगा, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ y बिलोंग्स टू, तो -∞ टू 4/5 यूनियन 1 to ∞, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। या फिर मैं बोलूँ कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका जो रेंज आएगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है, अपने पास में ये सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन देखो अपन को ध्यान देने वाली बात ये है इसके अंदर कि यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, इस 1 को इंक्लूड कर लिया, लेकिन एक्चुअल में 1 इसका वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो सपोज करो कि इसका वैल्यू मैं 1 पुट कर लेता हूँ, इसका मतलब y का वैल्यू 1 है, अगर मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x² - 2x + 9 इक्वल टू x² - 2x - 9 बन गया। x² से x² कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू -9, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो इसका मतलब ये हो गया अपने पास में कि y का वैल्यू 1 नहीं होगा, y का वैल्यू 1 नहीं होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं लगा के क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, इस y का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एक रेंज हो जाएगा। मूव करता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू kx² + 2k + 1 × x + 9k + 4 डिवाइडेड बाई x² - 8x + 17 इज ऑलवेज नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू या f(x) जो है वो अपन को हमेशा क्या दे रखा है, f(x) हमेशा अपन को दे रखा है कि क्या है, <0 है, मतलब नेगेटिव है। तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो उसमें k का वैल्यू फाइंड करना है अपन को। क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू। अब अपन को देखो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि x का वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो अगर मेंशन नहीं कर रखा तो ये अंडरस्टूड होगा कि जो x होगा वो हमेशा रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। या तो अपन को मेंशन कर दे, और अगर मेंशन नहीं कर रखा तो अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब ये हमेशा नेगेटिव है, तो अगर ऐसा कभी केस बन रहा हो तो पहले अपने पास में जो डिनोमिनेटर बन रहा हो या फिर न्यूमरेटर बन रहा हो ओनली x के फॉर्म में बन रहा हो, मतलब x में क्वाड्रेटिक बन रहा हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसमें k जैसी कहानी नहीं आ रही है इसमें, तो मैं ये सोच लूँ पहले तो कि ये निगेटिव कब हो सकता है, जब इसका साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या हो, अपोजिट साइन के हो, यानी कि ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तभी तो ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नहीं, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं बनेगा। तो अपने पास में क्या है कि या तो दोनों, या तो ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है या फिर ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं पहले इसका साइन चेक कर लेता हूँ। इसका तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि k के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इसका साइन अपन देख सकते हैं। इसका साइन कैसे, देखो पहली बात तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अब इसका एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b², यानी कि -8 का स्क्वायर 64 -4 × a × c, कितना बन रहा है ये 64 माइनस का 68 -4, ये क्या बन रहा है, <0। इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, इसके रियल रूट होंगे ही नहीं, और अपवर्ड पैराबोला का अपन को मालूम पड़ गया, मतलब इसकी कहानी क्या आएगी, ऐसी आएगी, यानी कि ये जो पैराबोला है वो x एक्सिस के ऊपर ऊपर ही खेलेगा, और अगर ऊपर ऊपर ये खेल रहा है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से अपन को ये पता चल गया कि ये जो कहानी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये जब पॉजिटिव है और अपन ने बोला कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि जो अपना न्यूमरेटर है वो क्या होगा, निगेटिव होगा।
तभी तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मैं ये कर लेता हूँ कि के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9k प्लस 4, ये क्या बनेगा अपने पास में, लेस देन 0। देखो यहाँ पे नेगेटिव बोला है तो अपन कभी इसको इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, नेगेटिव बोला है तो लेस देन 0। अब देखो ये भी क्या है अपने पास में, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे होता है तो मैंने कंडीशन बताई थी दो, कि एक तो लीडिंग कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा जिससे वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और दूसरी कंडीशन वो कट नहीं कर रहा है तो डी भी लेस देन 0 होगा। ये कहानी समझ में आ रही है क्या, ए भी लेस देन 0 होगा और डी भी लेस देन 0 होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन में अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास कहानियाँ पता चल रही है कि ग्राफिकल तरीके से अपन कितने आराम से ये चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या फिर इसका साइन नेगेटिव होगा। तो लेस देन 0 है तो मैं ये दो कंडीशन लगाऊंगा, ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, के है, तो प्रथम कंडीशन तो ये लग जाएगी कि के का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या लगेगी कि डी लेस देन 0 होगा, तो मैं इसका डी निकाल लेता हूँ। इसका डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि 4 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है के, और सी कितना है अपने पास में 9k प्लस 4, ये डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये अपने पास में के फॉर्म में एक इनइक्वालिटी बन गई, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे इसमें तो 4 तो देखो यहीं पे कॉमन ले लो, या फिर क्या कर लो, इसको 4 को क्या कर लो, डिवाइड कर लो भैया। 4 से क्या करूँ मैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के इंटू 9k प्लस 4। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये बनेगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9k स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 8k स्क्वायर माइनस ऑफ 2k, और ये कितना बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। कितना बनेगा, प्लस का 1, और ये लेस देन 0। कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो 8k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 कर देता हूँ मैं इसको, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको फैक्टर कर लेंगे तो माइनस 8 आ रहा है तो 4 और माइनस 2 बन जाएगा, 8k स्क्वायर प्लस 4k माइनस का 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 4k कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 2k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये बनेगा 4k माइनस 1 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे डिनोट करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अपने पास में क्या आएगा, पॉजिटिव वाला साइन, तो एक तो ये आ जाएगा और एक इधर वाला आ जाएगा। होलो सर्कल इसलिए आया क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन 1/4। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज रियल देन एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस सी अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2c कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज देन सी के बारे में अपन को फाइंड करना है। इसमें दो कंडीशन दे दी, एक तो अपन को बोल दिया कि x भी रियल है, दूसरी बात ये बोल रहा है कि कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, यानी कि जो अपन y मानते हैं वो y भी क्या होगा, रियल होगा। यहाँ पे x भी रियल होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू y होगा वो भी रियल होगा। तो अपन को c के बारे में बताना है, तो वही काम करना है अपन को स्टार्ट से। कि देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा अपन को क्या काम कर दिया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को k का वैल्यू पूछ लिया,
वहाँ पे अपने पास में डायरेक्ट रेंज नहीं पूछ रहा, इसमें भी अपन को रेंज नहीं पूछ रहा। रेंज के बारे में बता चुका है कि वो क्या होगा, एक रियल वैल्यू होगा। तो दोनों कंडीशन को अप्लाई करके, यानी कि अगर x रियल है और y भी रियल है, दोनों कंडीशन को अप्लाई करके अपन को c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे अपन कि इस एक्सप्रेशन को मान लेता हूँ मैं y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2c। क्या कर दो, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2c इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। इसको इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2c माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ ले लो, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही मैं कॉमन लूँगा यहाँ पे, यहाँ तो बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा -1। x में देख लो, x में जैसे ही अपन ने कॉमन लिया x, तो इधर तो बच जाएगा y और ये बन जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2c y, ये मल्टीप्लाई होके क्या था 2cy। इधर जैसे ही मैंने क्या करा c कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा अपने पास में 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहानी समझ में आ रही है। अब देखो x रियल है, x रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या करूँगा मैं, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूँगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू और c क्या आ जाएगा अपने पास में, c आ जाएगा c इंटू 2y माइनस 1। इसको क्या करूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लूँगा। इसको ओपन करेंगे अपन तो ये बनेगा 4 स्क्वायर, इसको ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस का ये 4c ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई किया तो ये 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 2y और ये प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, तो देखो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 8cy स्क्वायर, ये माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y बनेगा, ये बाहर आके प्लस का बन जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 12cy। ठीक है, और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो y में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। y स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 8c प्लस y अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से तो देखो कितना बन रहा है अपने पास में 2, और यहाँ से कितना बन रहा है 12c, तो 2 प्लस ये बनेगा 12c। या फिर इसमें मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, 2 भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस 6c बन जाएगा, और बाकी देखो ये बन जाएगा अपने पास में कितना, ये तो बना 1, यहाँ से ये कितना बन जाएगा अपने पास में माइनस का 4c, ये क्या बन गया अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y में एक क्वाड्रेटिक बन गया अपने पास में, और y के बारे में भी अपन को क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है। y के बारे में भी क्या दे रखा है अपन को, रियल नंबर दे रखा है। और अगर ये रियल नंबर है, और देखो हमेशा किसको बता रहा है ये, कि पॉजिटिव वैल्यू को बता रहा है अपन को। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर बताई इसने, इसका मतलब पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग है नहीं, इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका, या तो इसका वैल्यू 0 होगा या फिर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो 0 तो यहाँ पे हो जाएगा और पॉजिटिव बाकी कहानी के लिए हो जाएगा, यानी कि ऐसा ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए इसका। तो अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा तो देखो, अगर ऐसा वाला केस कभी भी बने तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा अपन लेस देन 0 ही लेंगे। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा क्या लेंगे अपन, लेस देन 0 ही लेंगे इस कंडीशन में। तो मैं इसके अंदर अप्लाई करूँगा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट करेंगे इसका, तो 4b स्क्वायर 1 प्लस 6c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू
ये बन जाएगा c और ये बनेगा लेस देन 0। देखो 4 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको तो ये बन जाएगा अपने पास में कितना 1 + 6c का स्क्वायर। डायरेक्ट ही पुट कर रहा हूँ मैं, 4 से डिवाइड कर दिया, इससे पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बनेगा 1 + 36c स्क्वायर + 12c माइनस ऑफ, इसको अगर देखो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस का 4c माइनस 8c और प्लस का ये बन जाएगा 32c स्क्वायर लेस देन 0। ओपन करेंगे 36c स्क्वायर + 12c माइनस 1, ये माइनस 12c बनेगा, बाहर आके प्लस 12c, ये माइनस 32c स्क्वायर लेस देन 0। देखो c स्क्वायर में तो क्या बन रहा है 4c स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा प्लस का 24c, भाई 12 और 12 कितना बन जाएगा 24c, और कांस्टेंट टर्म कितना बन जाएगा अपने पास में, कांस्टेंट टर्म क्या 0 बन जाएगा क्या, तो ये लो कांस्टेंट टर्म 0 बन गया, तो ये क्या बना अपने पास में लेस देन 0। 4 भी कॉमन आके क्या कर लेता हूँ मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ये बनेगा c स्क्वायर + 6c लेस देन 0। इसमें c भी कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा c + 6 लेस देन 0। नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो ये बनेगा -6 0 पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेस देन 0 दे रखा है तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे, और नेगेटिव वाला लेंगे तो c का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा -6 to 0, क्या आ जाएगा -6 to 0। देखो एक बात ध्यान रखना कि जितना बड़ा क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं ना उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपन को सिखा के जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अपन को लगे तो ऐसा नहीं कि उन चीज़ों से बचना है अपन को, उनकी तरफ जितना ज़्यादा अप्रोच करोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी अपन को। तो यहाँ पे देखो ये जो कहानी अपन इतनी देर तक कर रहे थे वो एक बार कर रहे थे, यहाँ पे ये कहानी 2 बार हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि एक बार तो x में क्वाड्रेटिक बना तो वही कहानी करी अपन ने, दोबारा क्या बन गया वही कहानी y में बन गई, तो सेम वही काम अपन ने y के लिए करा तो अपने पास में क्या बन गया c के फॉर्म में एक इनइक्वालिटी बन गया, और c के फॉर्म में इनइक्वालिटी बना तो उसको रिजोल्व किया तो c का ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीके के मैं स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर इस टाइप के अपन को क्वेश्चन दिखते हैं तो अपन को ऐसे ही इनको अप्रोच करना होगा। मूव करते हैं अपन आगे, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोकेशन ऑफ रूट का मतलब ये बन जाएगा कि अपने पास में कंडीशन होगी कि ये हो सकता है कि जो अल्फ़ा और बीटा जो 2 रूट आ रहे हैं अपने पास में वो क्या है पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या फिर अपन को ये बोल दे कि कोई एक नंबर है के कैसे दोनों बड़े हैं, या एक छोटा है एक बड़ा है, या कोई 2 नंबर दे दे K1 और K2, अपन को बोल दे कि K1 और K2 के बीच में इसके रूट लाई कर रहे हैं, या K1 और K2 के बाहर इसके रूट लाई कर रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अपन को अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी इनमें, और ज़्यादा कंडीशन नहीं लगानी अपन को। जो अपन ने ग्राफ्स में पढ़ा है, जो 6 केस देखे थे उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एक एक केस का अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट केस लेता हूँ मैं कि सपोज करो कि अपन को दोनों के दोनों जो रूट दे रखे हैं वो पॉजिटिव दे रखे हैं। तो मैं एक क्वाड्रेटिक मान लेता हूँ पहले तो कि f(x) दे रखा है अपन को ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स की बातें कर रहा है अल्फ़ा और बीटा, इसके क्या है रूट है अल्फ़ा और बीटा। अब ज़रूरी नहीं मैं ये कंडीशन नहीं दूंगा कि ये हमेशा दोनों अलग अलग ही रूट होंगे, ये इक्वल रूट भी हो सकते हैं। तो पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों क्या है > 0 है, यानी कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव वाली बात कर लेते हैं अपन कि दोनों के दोनों रूट क्या है पॉजिटिव है। अब देखो अगर दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव है, मेरे को ये बताओ तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम भी पॉजिटिव आएगा और 2 पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसमें जो मैं कंडीशंस लगाऊंगा तो कंडीशंस क्या क्या हो जाएगी। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी क्या बनेगा, या फिर मैं बात करूं कि सम ऑफ रूट्स की, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बनेगा पॉजिटिव।
और दूसरी बात कर लेते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि POR अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। और अगर अपन को बोल दिया कि भैया पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये हो गया अपने पास में कि इसके रियल रूट भी रहे होंगे, तो अपन को इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी कि डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा इसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि अगर एक ही रूट रहेगा और वो भी क्या होगा फिर पॉजिटिव होगा, तो उसका साइन भी क्या आ जाएगा अपने पास में पॉजिटिव, भले उसका SOR निकालो या POR निकालो। तो जब अपन को दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव दे रखे होंगे, तो अपन क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे। इसको देखो ग्राफिकली भी अपन समझ सकते हैं, अगर ग्राफिकली कंडीशन में अप्लाई करेंगे, देखो ग्राफिकली अप्लाई करो या फिर ये कंडीशन अप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर अपवर्ड पैराबोला की बात करूं मैं, तो या तो अपने पास में ऐसा हो सकता है या फिर अपने पास में इक्वल रूट ऐसा भी हो सकता है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला की बात करूं तो केस ऐसा भी हो सकता है या फिर केस ऐसा भी हो सकता है। अपन बात क्या कर रहे हैं कि दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रूट है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में कि वो रियल रूट ही होंगे। अब वो रियल रूट अलग अलग हो सकते हैं, वो रियल रूट इक्वल भी हो सकते हैं। इमेजनरी वाला केस लेंगे ही नहीं, क्योंकि इमेजनरी में अपन बता ही नहीं पाएंगे कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। तो ये अल्फा बोल दूं मैं और ये बीटा बोल दूं, यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे ये बीटा है, दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़े हैं। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जीरो यहाँ कहीं पे रहा होगा। इस केस में क्या होगा जीरो क्या यहाँ कहीं पे रहा होगा, इस केस में क्या रहा होगा जीरो यहाँ कहीं पे, क्योंकि राइट साइड में आएंगे तभी तो पॉजिटिव बनेंगे ही, यहाँ पे जीरो रहा होगा। देखो इन केस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा दोनों के लिए, और इनके लिए भी क्या होगा इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा अपने पास में। अब यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ जीरो की बात करूँ, एफ ऑफ जीरो की बात करूँ, तो देखो जीरो पे जो ग्राफ है वो कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब वाई क्या आएगा पॉजिटिव, और वो वाई क्या है अपने पास में एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। इस केस में भी ये ऊपर की ओर कट कर रहा है, तो एफ ऑफ जीरो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। इस केस में मैं बात करूं तो देखो ये जीरो पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, और इस केस में भी एफ ऑफ जीरो क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। तो अगर ग्राफिकली वाली मेरे को कंडीशन देखनी होगी तो एक कंडीशन तो मैं ये अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे ए भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव और ये भी क्या है नेगेटिव है अपने पास में, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इस केस में भी दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक अपने पास में स्टैंडर्ड या फिर मैं बात करूं कि जनरल कंडीशन आ गई अपने पास में, कौन सी ए इंटू एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अपने पास में हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ए इंटू एफ ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, देखो अपन ने बोला है कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं पे आएगा, इधर अपने पास में क्या बन जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए यही बन जाएगा, इसमें अपने पास में क्या बनेगा माइनस बी अपॉन टू ए ये बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए यही कहानी बन जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ए एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा इसके अंदर, पहला कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। दूसरा देखो ये जो माइनस बी अपॉन टू ए आ रहा है यहाँ पे वो माइनस बी अपॉन टू ए भी क्या है जीरो के राइट साइड में, इसका मतलब ये भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, तो माइनस बी अपॉन टू ए भी ग्रेटर देन जीरो बनेगा। और तीसरी कंडीशन रियल रूट की बात कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंडीशन है अपने पास में तीन कंडीशन, भले ये तीनों की तीनों अप्लाई करो या फिर ये तीनों अप्लाई करो एक ही बात है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपना जो सॉल्यूशन आएगा ना वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन था जब अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो। सेकंड कंडीशन अपन देख लेते हैं,
जब अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों क्या हो लेस की बात कर लेते हैं। अगर अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों क्या हो लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव हो। अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा नेगेटिव, लेकिन जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन तो अपने पास में क्या बन जाएगी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा अपने पास में, जैसे अपन इसमें लगाते हैं ना सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस बी अपॉन ए लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना बन जाएगा लेस देन 0। और दूसरी बात प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि सी अपॉन ए अल्फा बीटा ये क्या बन जाएगा निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। और तीसरा जो केस लगना है वो डिस्क्रिमिनेंट का लग जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो देखो अपन ने बात करी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या चल जाएगा इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इक्वल भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो किसी का रूट आया अपने पास में -2 तो मैं 2 बार लिखूंगा उसको -2 एंड -2 दोनों का ऐड करेंगे -4 निगेटिव आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये केस भी चल जाएगा इसके अंदर। अगर मैं इसकी ग्राफिकली बात करूं तो सेम वही केस बन जाएंगे इसके अंदर भी, बस रूट क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो ये तो अपवर्ड की दोनों बातें कर लेते हैं इधर, ये दोनों केस आ जाएंगे अपने पास में कौन से डाउनवर्ड वाले। ये अपने पास में a ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 a लेस देन 0। यहाँ पे भाई क्या है अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा। वर्टेक्स की बात करूँ तो x कोऑर्डिनेट -b/2a, यहाँ पे यही -b/2a, यहाँ पे -b/2a ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे यही -b/2a आ जाएगा। अब अपन को क्या बोला है कि दोनों के दोनों क्या है लेस देन 0 है, मतलब दोनों रूट क्या होंगे 0 के लेफ्ट साइड में होंगे, तो 0 यहाँ कहीं पे रहा होगा, ये यहाँ पे 0 बोल देता हूँ। x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसमें x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और इसमें भी x का वैल्यू यहाँ पे 0। तो वही वाली केस f(0) की बात करूंगा तो f(0) देखो ऊपर की तरफ कट करेगा इसको, तो f(0) क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 0। इसमें भी f(0) क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 0, इसमें f(0) क्या बन जाएगा लेस देन 0 और इसके अंदर भी f(0) क्या बन जाएगा लेस देन 0। तो पहला केस तो अपन क्या ले लेंगे, देखो a पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा अपने पास में पॉजिटिव बनेगा, इसके अंदर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव। तो पहला केस आ जाएगा a इंटू f(0) ग्रेटर देन 0। दूसरा -b/2a वाला, तो देखो -b/2a क्या है 0 के लेफ्ट साइड में है, यानी कि 0 से छोटा है, तो -b/2a क्या बन जाएगा लेस देन 0। और तीसरा केस वही डिस्क्रिमिनेंट क्या लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। पिछले वाले केस में देखो ये और ये कहानी तो दोनों की दोनों सेम होगी, इसमें क्या था -b/2a क्या था ग्रेटर देन 0 था, उसमें क्यों था क्योंकि अपने पास में 0 इधर आ रहा था तो -b/2a बड़ा था। इस केस में क्या आ रहा है 0 इधर आ रहा है तो -b/2a क्या है 0 से छोटा है। अपन को ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भैया ये सारी की सारी कंडीशन मैं एक एक इनको रटने बैठ जाऊँ, रटना नहीं है अपन को। अपन क्या कर सकते हैं इनको ग्राफिकल तरीके से भी देख सकते हैं या फिर एक दो बार अपन क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद। कैसे अपना अगर दोनों के दोनों क्या बन जाए अपने पास में, दोनों के दोनों अगर अपोजिट साइन के बन जाए, दो केस में क्या देखा दोनों पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव वाला, और ये अगर अपोजिट यानी कि एक अल्फा पॉजिटिव हो जाए बीटा नेगेटिव या अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव हो जाए, रूट्स आर अपोजिट साइन, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, बोल देता हूँ कि अल्फा जो है वो 0 से छोटा है और बीटा क्या है 0 से बड़ा है, यानी कि अल्फा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और बीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा कौन है बीटा कौन है, लेकिन कंडीशन ले रहे हैं अपन कि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव है। तो देखो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स में अपन एग्जैक्ट कंडीशन नहीं बता सकते,
कि सम नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। जैसे सपोज करो कि एक -2 है और एक 4 है, इस केस में देखो सम क्या आ जाएगा अपने पास में पॉजिटिव, लेकिन एक -4 और एक 2 है तो इस केस में सम क्या आ जाएगा अपने पास में नेगेटिव आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा नेगेटिव वाला बड़ा है या फिर पॉजिटिव वाला बड़ा है, ठीक है। तो अपन सम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपन को ये पता है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या लगा देंगे अपन, लेस देन 0। और अल्फा बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए की कंडीशन को अपन क्या करेंगे, लेस देन 0। देखो इस केस में अपन को डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला तो केस वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 आ गया अपने पास में तो दोनों के दोनों रूट क्या हो गए, एक ही हो गए। और अगर दोनों के दोनों रूट एक ही हो गए तो अपोजिट साइन के कैसे हो सकते हैं। तो अगर मैं इस केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगाऊंगा तो भी अपने पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना जो आंसर आना होगा मेन वो इसी से आ जाएगा। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तो अगर किसी भी केस में लगा दोगे तो वो तो एप्लीकेबल है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट लगाने से अपना आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं, अपन को तो क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉमन। तो अपना ये जो आंसर आ रहा होगा ना, वैसे भी इन दोनों का मैं कॉमन भी लूँगा ना तो भी यही वाला आएगा। तो अपन को क्वेश्चन को छोटा करने के लिए भाई अपन कम कंडीशन अप्लाई करें, ज़्यादा क्यों अप्लाई करें। तो इस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन से अपना काम चल जाएगा कि दोनों रूट अगर अपोजिट साइन के हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, लेस देन 0। देखो अगर इसका ग्राफिकली मीनिंग मेरे को देखना होगा तो कैसा आ जाएगा, एक पैराबोला ये बना लेता हूँ मैं, एक पैराबोला ये बना लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। इसके लिए क्या बन जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये a ग्रेटर देन 0 और ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसमें a लेस देन 0। अब देखो अगर अपन बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा और एक हो जाएगा 0 से छोटा, तो मैं 0 को यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो अल्फा है वो तो 0 से छोटा है और बीटा क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0। अब यहाँ पे अगर f ऑफ 0 का वैल्यू मैं निकालूंगा तो f ऑफ 0 क्या बनेगा, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि देखो नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है 0 पे, इधर 0 पे जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो f ऑफ 0 जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। अगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। यानी कि ये दोनों का अगर कंबाइंड इक्वेशन की बात करूं तो a इंटू एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा, हमेशा लेस देन 0। a इंटू एफ ऑफ 0 क्या बनेगा, लेस देन 0। बात करते हैं कि अल्फा और बीटा जो दोनों के दोनों है वो क्या है, k से बड़े हैं। k क्या हो सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर दे सकता है, कोई भी निगेटिव नंबर दे सकता है। तो अगर अपन को कंडीशन दे दी कि दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या है, k से बड़े हैं, तो मैं इसके कंडीशन ग्राफिकली बना लेता हूँ। देखो यहाँ से अपन को SOR और POR से कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, तो इस केस को जो है वो अपन ग्राफिकल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो मान लेता हूँ एक केस ऐसा है अपवर्ड के लिए और एक केस क्या है अपने पास में, और एक केस क्या है अपने पास में अपवर्ड के लिए ये वाला। डाउनवर्ड के लिए एक ऐसा है और डाउनवर्ड के लिए एक टच वाला है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा, और इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा। इस केस में a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, इधर a लेस देन 0 और इधर भी a लेस देन 0। ठीक है, अपन को पता है कि इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा -b/2a। ये -b/2a यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में, -b/2a। ठीक है, और ये यहीं पे आ जाएगा दोनों केस में -b/2a। क्या बोला है कि दोनों के दोनों जो रूट है वो k से बड़े हैं, तो k किधर होगा अपने पास में, लेफ्ट साइड में होगा, तभी तो ये दोनों के दोनों बड़े होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि k जो है वो यहाँ कहीं पे है। k मान लेता हूँ कि इस केस में यहाँ पे है, इस केस में यहाँ पे है और इस केस में यहाँ पे है। क्योंकि k से बड़े हैं तो k यहाँ कहीं पे रहा होगा, तभी तो अल्फा और बीटा बड़ा होगा। देखो इसके अंदर अगर मैं f ऑफ k की बात करूँ, k पे इस फंक्शन की वैल्यू की बात करूँ तो किधर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, यानी कि f ऑफ k आएगा इसमें कितना,
पॉजिटिव। इसमें भी एफ ऑफ के क्या आएगा, पॉजिटिव। इस केस में एफ ऑफ के क्या आ जाएगा, देखो नीचे की तरफ आएगा ये, तो ये बनेगा नेगेटिव, और इसमें एफ ऑफ के क्या बन जाएगा अपने पास में, नेगेटिव। दोनों के मल्टीप्लाई वाले केस की बात करूं मैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो एक कंडीशन आ जाएगी कि ए इंटू एफ ऑफ के क्या बनना चाहिए अपने पास में, पॉजिटिव बनना चाहिए। दूसरा केस क्या लगा देंगे अपन कि ये जो माइनस बी अपॉन टू ए होगा, ये माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, के क्या है हमेशा राइट साइड में है, यानी कि माइनस बी अपॉन टू ए जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, के से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन वही डिस्क्रिमिनेंट वाली की, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, इस केस के लिए ग्रेटर देन 0, इस केस के लिए इक्वल टू 0। तो दोनों का कंबाइंड कंडीशन क्या आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे अपना अल्फा बीटा लेस देन के। इससे पहले वाला था अल्फा और बीटा दोनों के दोनों अगर के से बड़े हों, इसमें अपन लेस देन वाली बात करते हैं। तो वही सेम कंडीशन लगा लेते हैं अपन। देखो ग्राफिकल तरीके से ही समझेंगे अपन इस चीज़ों को, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0। डाउनवर्ड में बना लेंगे अपन ए लेस देन 0 वाला, और ये टच वाला केस। इस केस में देखो अपन क्या कर रहे हैं, वो इमेजिनरी रूट वाला नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अपन अगर इमेजिनरी रूट हो जाएगा तो उसको किसी रियल नंबर से कंपेयर नहीं करवा सकते, तो अपन नहीं बता सकते कि किससे छोटा होगा या किससे बड़ा होगा, तो सिर्फ अपन रियल रूट वाले केस इसमें इंक्लूड करेंगे। ये केस हुआ भाई अपने पास में। अब देखो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या है, के से छोटे हैं। के से छोटे हैं मतलब क्या हो गए, अल्फा और बीटा के लेफ्ट साइड में होने चाहिए, तो के यहाँ पे आ जाएगा, इसमें अल्फा बीटा क्या, और ये के इधर आ जाएगा, ये अल्फा बीटा, इसमें के इधर आ जाएगा, और ये अल्फा इक्वल टू बीटा, इसमें भी के क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि छोटा होने के लिए अल्फा और बीटा को क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में होना पड़ेगा। अब देखो इसमें भी एफ ऑफ के निकालूंगा मैं, तो एफ ऑफ के देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव। इसमें एफ ऑफ के की बात करूँ, ये भी ऊपर की तरफ कट कर रहा है, तो एफ ऑफ के इसमें भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस केस में देखो एफ ऑफ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लेस देन 0, इसमें भी क्या आ जाएगा, लेस देन 0। वो मल्टीप्लिकेशन वाली बात करूँगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन बन जाएगी एफ ऑफ के क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। दूसरा बात कर लेते हैं अपन किसका, वर्टेक्स से कंपेयर कर लेते हैं, तो माइनस बी अपॉन टू ए। अब देखो माइनस बी अपॉन टू ए क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो के से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन के। और तीसरा केस तो जानते हो क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो लोकेशन ऑफ रूट में जो है वो आज अपन ने 5 केस के बारे में स्टडी किया है, अभी इसके 4 केस और हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी होंगे अपने पास में, वो एक बड़ा सा अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे के सारे केस अपने साथ में आ जाएंगे, और उसके बाद में भी कुछ एक और क्वेश्चन करेंगे लोकेशन ऑफ रूट पे, जिससे कि ये जो टॉपिक है अपना लोकेशन ऑफ रूट वो अपन को अच्छे से समझ में आए। तो लोकेशन ऑफ रूट के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा अपन को। एक तो ग्राफ से खेलना सिखा जाएगा मेन बात तो, और अपन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो इन ग्राफ्स का ही कहानी आएगा उधर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।